This is Saraswati river flowing from Managram. Walking through the Mana village, India's first village. दिखा के एक्चुअली में 6 पॉइंट है, और जो 6 पॉइंट है वो सरस्वती माता जी का टेम्पल है जो अभी रिसेंटली बना है, ठीक है। उसके बारे में इसलिए लिखा नहीं गया है। और बाकी तब खींच लेके फोटो पहले समझ तो लो, जिस चीज़ के लिए मैं आया मैं अपना काम तो कर लूँ। तो यहाँ जो अपना गणेश गुफा पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल, तो यहाँ पे 18 पुराण लिखे गए हैं। और यहाँ पे माना गांव का फुल नेम भी लिखा है, मणिभद्रपुरी, ठीक है। ये माना गांव का फुल नेम है। तो इसी गुफा में बैठ के गणेश जी ने महाभारत लिखी है। और यहाँ से ऊपर गुफा है 300 मीटर वेद व्यास जी की। तो वेद व्यास जी ऋषि मुनियों में सबसे बड़े महर्षि है, सर्वश्रेष्ठ ऋषि मुनि वेद व्यास। इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। तो इनका वेद और व्यास नाम इनके कामों से बनता है। पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद बनाया था श्री ब्रह्मा जी ने, जब सृष्टि की रचना हुई थी। तो ऋग्वेद के चलते हुए पूजा पाठ का सिस्टम बढ़ने लगा था। तो एक ही वेद से इतना पूजा पाठ नहीं हो सकता था। तब जाके सारे ऋषि मुनि महर्षि जी के पास आते हैं, जिनको कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। अपना एक वेद लेके कहते हैं हम इस वेद से पूजा पाठ करने में हमें दिक्कत आ रही है, आप हमारी मदद कीजिए। तो कृष्ण द्वैपायन जी ऋग्वेद को अपने हाथ में पकड़कर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। उसी को तोड़ के वो बनाते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तब जाके उनके आगे नाम लगता है वेद। वेद मतलब होता है वेदों के बांटने वाले, व्यास मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। तब उनको वेद व्यास बोला गया। तो वेद व्यास जी को महाभारत लिखनी थी, तो महाभारत लिखने के लिए इनके पास समय कम था। द्वापर युग जाते कलयुग आने वाला था, और इनको महाभारत लिखने के लिए, द्वापर युग में महाभारत लिखने के लिए एक फास्ट लेखक चाहिए थे। तो देवताओं में सबसे ज़्यादा फास्ट लेखक और सबसे बड़े बुद्धिमान श्री गणेश जी, जो विघ्न हरता है, जो कष्टों का निवारण करते हैं, ठीक है दादा। तो इसलिए वेद व्यास जी श्री गणेश जी का आह्वान करते हैं। तो गणेश जी प्रकट होते हैं। तो गणेश जी कहते हैं वेद व्यास जी आपने मुझे बुलाया, क्या काम है। तो वेद व्यास जी कहते हैं गणेश जी मुझे महाभारत के 17 पुराण लिखने हैं, 17 चैप्टर लिखने हैं। और इसमें लिखने के टाइम पे मेरे पास टाइम कम है। द्वापर युग जा रहा है और कलयुग आ रहा है, और हमें द्वापर युग में महाभारत लिखनी है। तो आप ही फास्ट लेखक हो गणेश जी, और आप ही मेरी मदद कर सकते हो। आप ही महाभारत लिखने में मेरी मदद कीजिए। तो गणेश जी कहते हैं ठीक है वेद व्यास जी, मैं आपका महाभारत लिखूंगा, पर मेरा एक कंडीशन है। जब आप महाभारत बोलोगे वेद व्यास जी, तो आपको महाभारत कंटिन्यू बोलना है। मेरी जो कलम है, मेरी जो लेखनी है, एक जगह पे रुकनी नहीं चाहिए। मेरी लेखनी के हिसाब से आपको चलते रहना पड़ेगा, यानी मेरी लेखनी के हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा। अगर जहाँ पे आप बोलना रुके वेद व्यास जी, तो मैं उसी समय लिखना बंद कर दूँगा। अगर आपको मेरी ये कंडीशन एक्सेप्ट है, तो मैं आपका लेखक बनने के लिए तैयार हूँ। तो वेद व्यास जी मन ही मन में सोचते हैं अगर मैं गणेश जी के हिसाब से चलूँगा तो मेरी महाभारत तो अधूरी हो जाएगी। क्यों ना मैं भी एक ऐसा कंडीशन रखता हूँ जिससे मेरी महाभारत कंप्लीट हो जाए। तो वो कहते हैं वेद व्यास जी गणेश जी जैसे मैं आपकी कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरी भी एक कंडीशन है। मैं भी जब महाभारत बोलूँगा आपको सुन के समझ के लिखना है, बिना सुने समझे नहीं लिखना है। और कोई लाइन का मैं आपको अर्थ नहीं बताऊंगा, किसी लाइन का आपको आंसर खुद ढूंढना पड़ेगा। और कोई बात मुंह से बाहर नहीं बोलूँगा, टेलीपैथी से बोलूँगा। जैसे आज के डेट में हम मोबाइल पे बातें कर रहे हैं हज़ारों किलोमीटर तक, तो पहले के टाइम पे देवी देवता लोग मन ही मन से बातें करते थे हज़ारों किलोमीटर, जिसे टेलीपैथी कहते हैं, ठीक है। तो वेद व्यास जी ने वेद व्यास गुफा से महाभारत बोलना स्टार्ट किया। इस गुफा में बैठ के गणेश जी ने लिखना स्टार्ट किया 5330 साल पहले। तो गणेश जी ने जिसमें लिखा था वो था भोजपत्र, पता है ना भोजपत्र आप लोगों को, जिसपे हमारे सनातन धर्म के सारे ग्रंथ और वेद शास्त्रों की रचना हुई है। भोजपत्र को इंग्लिश में पेपर ट्री भी कहते हैं और ताड़पत्री भी कहते हैं, जो पेड़ों की छाल होती है। और जिस पेन से लिखा गया है वह मयूर कलम, मोर के पंख से। तो मोर आज से नहीं है, मोर युगों युगों से। मोर सत्युग से है, त्रेता युग से है, द्वापर युग से और कलयुग तक है। मोर अनंत है, ठीक है। तो उनके पंख से लिखा जाता था, जिसे मयूर कलम कहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है गणेश जी लिखते लिखते रुक जाते हैं। तो उनकी रुकने की कारण थी सरस्वती माता जी, जो ज्ञान की देवी है। क्योंकि सरस्वती माता जी चाहती थी कि महाभारत लिखने का काम उनको मिले, इसलिए वो तेजी से बनने लगती है। अपने साउंड से गणेश जी को डिस्टर्ब करती है। तो गणेश जी लिखते लिखते रुक जाते हैं। ऑलरेडी गणेश जी व्यास जी के बीच में कंडीशन था कि रुकना नहीं है, पर सरस्वती माता जी के तेज भाव से गणेश जी रुक जाते हैं। तो गणेश जी वेद व्यास जी को से कहते हैं वेद व्यास जी अगर सरस्वती माता जी इतने रुद्र रूप से बहेगी
तो मैं आपके मन की बात पढ़ ही नहीं पाऊंगा। ऑलरेडी हमारा कंडीशन है कि रुकना नहीं है और टाइम भी कम है, द्वापर युग जा रहा है और कलयुग आ रहा है, पर मैं सरस्वती माता जी के तेज भाव से लिखने में डिस्टर्ब हो रहा है। कृपया करके वेद व्यास जी आप सरस्वती माता जी को बोलो कुछ पलों के लिए शांत हो जाए। तो वेद व्यास जी सरस्वती माता जी से बोलते हैं, हे माता सरस्वती, हम महाभारत के बारे में लिखे, इसमें हमारा कंडीशन है कि हमें लिखना ही है, पर आपके तेज भाव के कारण से गणेश जी लिखने में डिस्टर्ब हो रहे हैं। कृपया करके सरस्वती माता जी आप कुछ पलों के लिए शांत हो जाए। तो फिर सरस्वती माता जी वेद व्यास जी से कहती है, वेद व्यास जी मैं सरस्वती देवी हूँ, मेरे बिना ज्ञान अधूरा है, मैं जितने तेजी से बढ़ती रहूँगी उतना ज्ञान का विकास आगे बढ़ता रहेगा, तो मैं अपने गति को शांत नहीं करूँगी। इस कारण से वेद व्यास जी सरस्वती माता जी को श्राप देकर शांत करते हैं। इसीलिए मानव विलेज में आप सरस्वती देख पा रहे हो। इसके बाद किसी विलेज में आपको सरस्वती नदी नहीं दिखती है। इसके बाद उसमें निकलती है प्रयागराज, जहाँ पे त्रिवेणी संगम है, इलाहाबाद, गंगा यमुना सरस्वती। इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं ना। हाँ। तो अब वहाँ पे त्रिवेणी संगम है, पर सरस्वती माता जी वहाँ पे गुप्तगामी है। तो उसी का लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो गुप्तगामी है, जो अंडरग्राउंड है, क्योंकि वो श्रापित रिवर है, उनको श्राप दिया गया है वेद व्यास जी के थ्रू, इसलिए वो शांत है, इसलिए वो हर जगह लुप्त है, और इसलिए इस मानव विलेज में दिखती है। और जो संगम मैंने आपको शुरू में दिखाया वो है केशव प्रयाग, जिसे ज्ञान का प्रयाग कहते हैं, जहाँ से सरस्वती माता जी का ज्ञान आगे बढ़ रहा है। अगर सरस्वती रिवर इस मानव विलेज में भी हमको देखने को नहीं मिलती, तो आने वाले डेट में हम सारे लोग बिना नॉलेज के होते हैं, ठीक है। तो ज्ञान का आरंभ भी इसी माना गाँव से हुआ है, और इसी माना गाँव में वेद शास्त्रों की रचना हुई है, और इसी माना गाँव में महाभारत के पावन अवसर के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो ये वेद व्यास जी, गणेश जी, सरस्वती माता जी की। अब मैं आपको बता रहा हूँ 18वां पुराण के बारे में। यहाँ पे लिखा है ना, द 18 इंडियन एपिक्स पुराण एंड महाभारत वेद कंपोजेड है। तो जो 18वां पुराण है वो तब लिखा गया जब वेद व्यास जी को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, यानी जब उनको आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है, तो वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे जाके बैठ जाते हैं उदास मन होकर। तो वहाँ पे नारद मुनि जी प्रकट होते हैं। तो नारद मुनि जी देवताओं में उनके मैसेंजर थे, जैसे इधर दादा का बात सुना इधर बोल दिया, इधर बात सुना इधर बोल दिया। तो नदी के सामने प्रकट होते हैं, तो कहते हैं वेद व्यास जी आप इतना उदास क्यों। तो वेद व्यास जी कहते हैं, नारद मुनि जी मैंने वेद शास्त्रों की रचना कर ली है, ब्रह्म सूत्रों की रचना कर ली है, और महाभारत जैसे पावन अवसर के बारे में मैंने गणेश जी से लिखवा लिया है। और इसके बीच में जो सरस्वती माता जी ज्ञान की देवी अपने साउंड से हमें डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैंने उनको श्राप देके शांत कर लिया है। पर अभी भी मेरा मन चित्त नहीं हुआ है, जो मेरा मन चित्त है अभी भी शांत नहीं हुआ है, यानी अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली है। अब आप बताओ नारद मुनि जी मैं ऐसा क्या लिखूँ जिससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो नारद मुनि जी कहते हैं, वेद व्यास जी अभी आपने उस पुराण की रचना नहीं की है जिसमें हरि कृष्ण का नाम आता है। अब आप 18वां पुराण श्रीमद् भागवत पुराण लिखो, तब जाके आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है जिसके भी मन में अशांति हो वो या भागवत ज्वाइन करते हैं या भागवत अपने घरों पे कराते हैं। तो वेद व्यास जी के मन में अशांति थी, इसलिए वो 18वां पुराण श्रीमद् भागवत पुराण लिखते हैं, ठीक है, तब जाके उनको संतुष्टि मिलती है। और बाकी जो हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं ना, उसका लॉजिक भी इसी माना गाँव में है। आपको पता है दादा क्यों करते हैं उनका विसर्जन? आपको ना अरे पता होगा आपको, आप इतने बुजुर्ग लोग हो। पता नहीं वो पता नहीं, जिनको पूछते हैं उनको ही विसर्जन करते हैं, वैसे जानते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको। जब गणेश जी और वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी, तो उन्होंने बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए कंटिन्यू महाभारत लिखी थी गणेश जी ने। और गणेश जी को हर टाइम पे भूख लगती थी, पर गणेश जी लिखने के टाइम पे कुछ खा नहीं पाते पी नहीं पाते, तो वो टोटल लिखते हैं 9 दिनों तक। तो 9 दिन तक गणेश जी का पूरा बदन तप जाता है, पूरा बदन रेड हो जाता है, जो उनकी गर्मी होती है ना शरीर की वो बाहर निकल जाती है, और बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं गणेश जी, तो पूरा लाल हो जाते हैं। तो सारे देवी देवता गणेश जी के पास आते हैं, इन पर चंदन का लेप लगाते हैं, फिर इनको पकड़कर केशव प्रयाग में इनका स्नान कराते हैं। इसीलिए हम सारे लोग 9 दिनों तक गणेश जी को अपने घर में बैठाते हैं और 10वें दिन में इनका विसर्जन करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी हिस्ट्री है। अब बोलो जय बद्री विशाल, जय माला गंगा, जय बद्री विशाल, जय माला। जय। चलो आ जाओ।